नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशेड़ी बनने के कई कारण होते हैं। लोग देख करके, मान लो अगर आप नशा कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ज़्यादा सिगरेट पी रहे हो या स्मैक पी रहे हो, कुछ भी अगर आप नशा कर रहे हो, नॉर्मली अगर आप बीड़ी भी पी रहे हो और एक के बाद एक के बाद एक के बाद पिए चले जा रहे हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कई लोग देख करके कुछ और अनुमान लगाते हैं। या फिर अगर आप पुराने गाने सुन रहे हो, जैसे कि सैड गाने अतौल्ला खान के या मुकेश के, जो थोड़ा रोने टाइप हैं, थोड़ा गमगीन है, थोड़ा दर्द भरे है ना, प्रेमिका वगैरह है ना, आशिक माशूक वाले गाने सुन रहे हो, कि जैसे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, या फिर मेरे टूटे हुए दिल से कोई आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है। तो अगर आप इस तरह से गाने सुन रहे हो, तो कई लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि आप दिल जले हो। यहाँ तो सभी दिल जले हैं, समझे ना। कि भाई, तुम्हें वो लड़की मिली नहीं ना, उस लड़की ने तुम्हें हानि करी, या उस लड़की ने तुम्हें धोखा दे दिया था, है ना। या फिर कोई लड़की तो है तुम्हारे जीवन में, या कोई तो है जिससे तुम्हें बेवफाई मिली है, जब भी ये गाने सुन रहे हो कि मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि मेरा हाल क्या है ना। और जब भी तुमने नशा करना शुरू करा है, उसके पहले, उस लड़की के तुम्हारे जीवन में आने से पहले तुम नशा नहीं करते थे, ठीक है। और उसके बाद में जब वो चली गई, आई नहीं तुम्हारे जीवन में, हाई नहीं करी, तो तुम उसके बाद से नशा करना शुरू करा है तुमने, है ना भाई। तो लोगों के अपने अपने नजरिए होते हैं, वो हमें किस नज़र से देख रहे हैं ना, ये नजरिए कोई तय नहीं है कि लोगों के कितने नजरिए हैं। कोई देख रहा है कि प्रेमिका छोड़ के चली गई है, इस वजह से नशा करता है। कोई सोच रहा है कि धोखा दे गई है, इस वजह से नशा करता है। कोई सोच रहा है पुराने गाने इस वजह से सुन रहा है कि दिल जला है, ज़रूर किसी लड़की का चक्कर है, कोई फ़िल्म ऐसी देख रहा है ना? कि ज़रूर कोई लड़की की। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर नशेड़ियों के नशा करने की वजह लड़की रही है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर नशेड़ियों के नशा करने की वजह लड़की रही है ना? कि जो नशा नहीं करते थे, लड़की ने उसे जैसे धोखा दिया, अब उसे लग रहा है कि लड़की ने धोखा दिया। लेकिन लड़कियां तो आप लोग जानते हो कि यार, वो एक मजबूर पार्टी होती है ना। और कारोबार में, घर परिवार में, भाई बहन से, जिम्मेदारियों से, शर्म से बंधी हुई होती है। तो अगर उस लड़की ने तुम्हारे साथ बेवफाई की, अगर ऐसा लग रहा है तुम्हें, तो ये जरूरी नहीं है कि वो जान के कर रही है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मजबूरी रही हो, और उसके चलते कई लोग अपने गम को भुलाने के लिए, कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ, गम भुलाने के लिए, और वो नशे का सहारा ले लेते हैं। उसके यार दोस्त जब उसे उदास देखते हैं, वो अपने यार दोस्तों से इस तरह की शेयरिंग तो करता ही है, ठीक है। तो यार दोस्तों में कोई अगर ऑलरेडी नशा कर रहा है, तो उसको भी वो ऑफर करा देता है कि ले पी ले। उसने भी फिल्मों में देखा होता है कि पी के गम भुलाने के लिए, दर्द मिटाने के लिए लोग शराब पी रहे हैं फिल्मों में, है ना। और नशा कर रहे हैं वो, उन्हें, उसको वैसे भी मालूम होता है अंदरूनी तौर पर कि नशा जो है गम भुला देता है, अच्छा महसूस कराता है। तो ऐसे में उस नशे को वो कर लेता है, तो वो बहुत तकलीफ में है। वो शारीरिक ना कहो तो मानसिक प्रॉब्लम में है, ऐसी चिंता में है। और ये जो है एडिक्शन है, कि अगर प्रेमिका छोड़ के चली गई है, या उसकी कोई मजबूरी रही है, जैसा भी है, जिसको ब्रेकअप बोल देते हैं आजकल की दुनिया में, हो गया है, और सामने वाले का उससे बहुत लगाव था, या लड़की का लड़के से बहुत लगाव था। तो इस तकलीफ के चलते लोग नशा तो करते ही हैं, इससे थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये एक एडिक्शन है, ठीक है ना। प्यार और एडिक्शन एक जेएफटी का अध्याय भी है, कि अगर किसी को किसी से सच्चा प्यार है ना, तो उसे वो लड़की चाहिए, उसके बिना वो कुछ नहीं है ना। उसके बिना उसकी दौलत उसे अच्छी नज़र नहीं आ रही, उसके बिना दुनिया अच्छी नहीं लग रही, उसके बिना वो टेंशन में है, उसके बिना वो खा नहीं रहा है, उसके बिना वो पी नहीं रहा है, उसके बिना वो सज संवर नहीं रहा, है ना, पर्सनैलिटी नहीं बना रहा, ठीक है ना। किसके लिए पर्सनैलिटी बनाए, किसके लिए नहाए धोए और निखरे, है ना, सूट बूट पहने और जाए बाहर टिप टॉप रहे, जो देखने वाली है वो तो दूर है, ठीक है ना।
होता यह है कि जब किसी के जीवन में कोई लड़की आ जाती है तो उसकी जो है आदतें बदलने लग जाती है, लड़के की या लड़की की। अगर लड़का आलसी है, अगर लड़का देर से उठने वाला है, अगर लड़का नाखून काटने में अलकसाता है, अगर लड़का बाल काटने में अलकसाता है, ठीक है ना, तो अगर लड़का शेप वेप थोड़ा लेट बनाता है ना, बनाता है लेकिन बहुत खराब होने पर कटिंग लेट कराता है, और बहुत आलसी है, काम वाम नहीं करता, जूते वूते क्या है, कपड़े वपड़े कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा व्यक्ति जो आलसी है, अगर उसके जीवन में कोई लड़की आ जाती है तो उसका आलस ऑटोमेटिकली थोड़ा दूर होने लग जाता है, ठीक है ना। वो लड़की से मिलने जाने के समय पर पहुंचने के लिए, ठीक है ना, जल्दी उठेगा, ठीक है ना, उसको उसका वो ख्याल सोने ही नहीं देगा। सो भी गया तो झटके से उसकी आँख खुल जानी है, वो अपने नाखून काटेगा, वो नहाएगा, बाल वाल बनाएगा, कटिंग वटिंग करेगा, कपड़े कभी अगर प्रेस करके नहीं पहनता था तो उस दिन वो कपड़े प्रेस करके पहनेगा, मजबूरी है बाहर जाके प्रेस कराने की, खुद करेगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही उसको फिर, ठीक है ना। जूते गंदे हैं, थोड़ा जूते साफ करके उन्हें पहनेगा, उन्हें कपड़े वपड़े अपने फिट फॉर पहन के, और अपने पर्स भी अच्छा वाला रख के थोड़ा सा साफ सुथरा बन के जाएगा, फोटो वोटो खिंचाएगा, फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह पे डालेगा ताकि उसको वो देखे, है ना, और फिर उससे वो मिलेगा। तो ये अनुभव है कि व्यक्ति का आलस दूर हो जाता है, उसके जीवन में एक बदलाव आना शुरू हो जाता है जब उसके जीवन में कोई लड़की आती है, या लड़की की के जीवन में कोई लड़का आता है ना। और दोनों एक दूसरे से प्यार करें या ना करें, चाहे ये प्यार एक तरफा ही क्यों ना हो, इन दोनों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। अगर सिर्फ लड़का लड़का प्यार करता है, लड़की की तरफ से कोई बात नहीं है, तो भी लड़का बदलाव में आना शुरू हो जाता है ना, नहाना धोना, है ना, खाना पीना, थोड़ा सेहत बनाने की कोशिश करना, यार पतला सा हूँ, थोड़ा मोटा लगूंगा, थोड़ा जिम विम कर लूँ, है ना, और है ना, ऑफर करने में और थोड़ा प्रपोज करने में और अच्छा लगेगा, थोड़ा अभी क्या है पतला दुबला हूँ, पर्सनैलिटी नहीं है, मुंह निकल रहा है। और दूसरे लफ्जों में देखा जाए तो ये एक बीमारी है यार, एक बीमारी जैसा है, और ये बीमारी एडिक्शन से मिलती जुलती है। एडिक्शन में नशा ना मिले तो बेचैनी होती है, विड्रॉल होते हैं, नशा चाहिए। नशे को हासिल करने के लिए वो साधनों और जरियों की खोज करता है, यानी चोरी करना, चकारी करना, उचक्का करना, छीन झपटी, लोहा लक्कड़ उठाना, ठीक है, कुछ भी करना, यानी साधनों और जरियों की खोज करने में लग जाता है। पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा, इसमें लग जाता है। और नशा ना मिले तो तकलीफ होती है, दर्द होता है, विड्रॉल जिसको बोलते हैं वो होता है। दिमाग नशा कैसे मिलेगा, कहाँ करूँगा, वहाँ बंद है, वहाँ खुला है, वहाँ जाना पड़ेगा, पैसे चाहिए, ठीक है, इसी में दौड़ता रहता है कि अगले दिन का इंतज़ाम कहाँ से होगा, अगले दिन मैं कौन सी बस पकड़ूंगा, और कौन से बस पे मैं जेब तलाशी करूँगा, कौन सी बस पीछे से भरी हुई आती है, उसको अगर वो जेब कतरा है तो उसको बसों के टाइम टेबल मालूम होते हैं कि कितने टाइम पर कौन सी बस पैक होकर आती है। और दिन भर उसने नशा करना, नशे की खोज करना, फिर नशा ना मिले तो दर्द। तो प्यार भी कुछ एडिक्शन की बीमारी से मिलता जुलता है। सेम हाल प्रेमी का जो है प्यार में होता है, जैसा एडिक्शन में एक नशेड़ी का हाल होता है कि वो नशे के बारे में सोच रहा है, इधर प्रेमी प्रेमिका के बारे में सोच रहा है, ठीक है, वो कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ठीक है। इधर नशेड़ी अपने नशे को प्राप्त करने के लिए, इंतजाम हो जाने के लिए दुआएं करता है, रातों को घुटनों पर आकर दुआएं करता है, नशा छूट जाने की दुआ करता है, नशा मिल जाने की दुआ करता है, घर से निकलने से पहले दुआ करता है, बस में चढ़ने से पहले दुआ करता है, अच्छा हो जाने के बाद शुक्रिया करता है, ठीक है ना, यानी वो मांगता है। इसी तरह माशूक ना, आशिक जो है वो अपनी माशूक को दुआओं में मांग रहा है, घुटनों पे आके मांग रहा है, पूजा कर रहा है उसमें मांग रहा है, पाठ पढ़ रहा है उसमें मांग रहा है, नमाज पढ़ रहा है तो दुआओं में उससे मांग रहा है कि वो मेरी हो जाए, मेरी उससे शादी हो जाए, और कोई बीच में ना आए, उसके घर वाले राजी हो जाए, मेरे घर वाले भी मान जाए, आसानी से सब कुछ हो जाए, है ना, कोई लोचाबाजी ना हो, है ना, या मेरे भगवान या मेरे मालिक, ठीक है ना, सेम टू सेम। एडिक्ट नशे के लिए दुआ कर रहा है, वो प्रेमिका के हासिल हो जाने के लिए दुआ कर रहा है। एडिक्ट के दिमाग में नशा कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या होगा, ये चल रहा है, जिसके कारण उसको नींद भी नहीं आ रही। इसी तरह मजनू मजनू के दिमाग में भी लड़की चल रही है, लैला चल रही है, मतलब, है ना, वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, कैसे उससे बात करूं, कैसे संपर्क करूं, कैसे कांटेक्ट करूं, ठीक है ना, चल रहा है तो उसे सोच रहा है, बैठा है तो उसे सोच रहा है। इसी तरह नशेड़ी
चल रहा है तो नशे के बारे में सोच रहा है, अगले इंतजाम के बारे में सोच रहा है, ठीक है। और अगर उसे वो चीज़ ना मिले, जैसे नशेड़ी को नशा ना मिले, तो उसे नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, अगला दिन जागते हुए गुजारना पड़ रहा है, उसको अधूरी नींद में गुजारना पड़ रहा है, ठीक है, टेंशन हो रही है, तकलीफ हो रही है। इसी तरह उस प्रेमी को भी टेंशन हो रही है, तकलीफ हो रही है, ठीक है ना, वो शारीरिक तौर पर सो नहीं पा रहा है, मानसिक तौर पर बेचैन है ना। और बस मेरा कहने का मतलब ये है कि प्यार और एडिक्शन लगभग दोनों सेम चीजें हैं। तो इस तरह के आशिक लोग जो नशा नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो वो नशा करना शुरू कर सकते हैं उसके गम में, उसकी तकलीफ में, उसकी टेंशन से बाहर आने के लिए, ठीक है ना। और कई ऐसे भी हैं कि जो लड़की से बात करने के लिए, यानी अगर लड़की से उन्हें मिलना है कल, तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं महसूस करते कई लोग, कि यार झिझक, शर्म, लिहाज, ठीक है ना, कैसे बात करूंगा, वो नर्वस आना। तो लड़की से मिलकर खुले तौर पर बात करने के लिए, है ना, कई लोग नशा करते हैं। पहले वो स्मैक पियेंगे, आराम से अमल पत्ते करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर स्मैक पियेंगे, तब जाएंगे लड़की से मिलने के लिए। अब उनके अंदर एक हौसला आया हुआ है, अब उनका दिल धक धक नहीं कर रहा, कांधा दिल धक धक करता नहीं कर रहा, धक धक। अब उन्हें कोई बात कहते में झिझक नहीं हो रही, ठीक है ना, अब वो खुलकर बात कर पा रहे हैं। तो खुलकर बात करने के लिए, लड़कियों से बात करने के लिए, है ना, लोग नशा कर रहे हैं। हाँ, करते हैं, बात करने के लिए नशा, हकीकत है ये। कोई लड़की की यादों को भुलाने के लिए नशा कर रहा है, कोई लड़की से मिलने के लिए नशा कर रहा है, ठीक है, कोई कोठे पे जाकर सेक्स संभोग करने के लिए नशा कर रहा है। क्यों? ये भी उसकी तरह है जो खुलकर बात नहीं कर पा रहा बिना नशे के। कोठे पे जाने के लिए भी एक कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए, है ना, रिस्क होता है। नई नई लड़कियां होती हैं अलग अलग तरीके की, है ना, काफी दलाल वगैरह होते हैं वहां पे, बदमाश, चोर उचक्के सब होते हैं। तो वहां जाने के लिए भी, जैसे अपना दिल्ली का जेवी रोड है, तो वहां पर जाने के लिए भी एक कलेजा चाहिए, हौसला चाहिए। तो ज्यादातर लोग अपने साथ दो लेकर के जाते हैं, कि एक अकेला जाते में डरता है, लेकिन किसी ना किसी को साथ लेके चलता है कि चल मेरे साथ चल, ठीक है ना। तो जब एक से दो होते हैं तो क्या होता है, वो यानी दूसरा बंदा जो उसके साथ जा रहा है, जिसको वो पकड़ के ले जा रहा है कि हाँ मेरे साथ चल, खिलाऊंगा पिलाऊंगा तुझे, है ना, चाहे तो तू भी ले लियो, तो वो उसको सिर्फ इसलिए लेके जा रहा है कि उसके साथ होने से उसके अंदर हौसला आ जाएगा, और कोई वजह नहीं है। कि वो उसे खिलाएगा भी, दूध भी पिलाएगा, वियाग्रा की गोली भी खिलाएगा, फिर दिलवाएगा भी, ठीक है ना, फिर उसके बाद होटल पे खाना वाना भी खिलवाएगा, फिर घर तक भी छोड़ेगा, या चाय पानी बीड़ी सिगरेट नहीं, वो हौसले के लिए। एक तो कंपनी हो जाएगी, एक से भले दो, दो से भले तीन, ठीक है ना, कंपनी प्लस हौसला, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है इसमें हौसला, ठीक है। तो जीवी रोड पर, कोठों पर, चकलों पर जाने के लिए हौसले को बुलंद करने के लिए वो एक साथी ले रहा है। अब जिसके पास साथी अवेलेबल नहीं है ना, तो वो नशा कर रहा है। पहले शराबी है तो शराब पी रहा है, इसमें क्या है तो इसमें पी रहा है, गंजेड़ी है गांजा पी रहा है, चरस पी रहा है, ठीक है ना। यानी जो जो भी नशा करता है व्यक्ति, जो भी नशा करता है दुनिया का, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है ना, 99% कह सकता हूं कि जो भी नशा करता है, अगर वो संभोग करने के लिए या कोठे पर, जेवी रोड पर, अगर कहीं भी चकले पर जाता है, तो वो अपना नशा किए बगैर नहीं जाएगा। 99% मैं कह सकता हूं, ठीक है ना, चाहे वो इतना सा गोली खाने वाला ही क्यों ना हो, मामूली सा, मामूली नशेबाज भी अपना वो मामूली नशा करके जरूर जाएगा। और जो नशा नहीं करता है, ठीक है, जो नशा नहीं करता है वो ऐसे ही जा सकता है, ठीक है ना। और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करता, तो वो वियाग्रा वगैरह, है ना, इन चीजों की, इस तरह की सेक्स करने की जो गोलियां होती हैं पावर बढ़ाने की, स्ट्रेट करने की, वो गोली खा करके जाता है। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस की कमी नशेड़ियों में आ जाती है, नशेड़ियों में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, क्योंकि नशेड़ी जब नशा करना शुरू करता है तो उसका नशा उसके सेक्स पावर को खत्म करता है। बीड़ियां, निकोटीन सेक्स पावर को खत्म करती हैं। ऊपर से वो नाइट फेलो का भी एडिक्ट बन जाता है, उसको नाइट फेल हो रहा है, ठीक है ना, अपना आप निकल रहा है, कोई ख्याल नहीं आया, कुछ नहीं आया, सपना नहीं आया, है ना, बस निकल गया, तेज गर्मी की वजह से, पेट की गर्मी की वजह से, जरा सोया निकल गया,
ठीक है। तो वो अपनी मनी को इस तरह से वेस्ट होते देख और कुछ, है ना, नशेबाजी के चक्कर में लड़कियों से झिझकना, शर्म लिहाज और अपना काम हाथ से चला लेना, इस तरह से जो एडिक्ट होता है ज़्यादातर उसका जीवन ऐसे ही गुजरा होता है। एडिक्ट हस्त मैथुन यानी मास्टरबेशन का भी एडिक्ट होता है, ठीक है, और नाइट फेलो का भी एडिक्ट हो जाता है, बहुत सा एडिक्ट। और कई अपने आप को ये महसूस करने लग जाते हैं अपने जारी रहने वाले एडिक्शन में कि वो अब वो लड़की के काबिल नहीं रहे, क्योंकि जब वो एडिक्ट बने भी नहीं थे वो तब से गलत हरकत करते थे, यानी मनी वेस्ट करते थे। हस्त मैथुन किसी ने दिखा दिया था करके तो वो उनको लत लग गई, उन्हें मालूम नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा, है ना, ये किस काम आती है चीज, इसको बचा के रखें नहीं बचा के रखें, उस वक्त मालूम नहीं था। तो वेस्ट करता गया, क्यों? मजा आ रहा था। मजे की समस्या है ना, मजे की बीमारी है, मजा चाहिए, है ना। तो और मजे का उसको एडिक्शन हो जाता है। हस्त मैथुन पहली बार किया तो दूसरी बार भी करेगा, तीसरी बार भी करेगा और करता रहेगा। बहुत से तो ऐसे भी हैं जो शादी हो जाने के बाद भी हस्त मैथुन करते हैं या करा है। ऐसा नहीं है कि शादी हो जाने के बाद वो रेगुलर कर रहे हैं, नहीं, है ना। कई ऐसे भी हैं जो रेगुलर करते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं, नशेड़ियों की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने शादी हो जाने के बाद भी हस्त मैथुन किया है। उसका कारण ये नहीं है कि बीवी मायके गई हुई है, उसका कारण ये नहीं है कि बीवी प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, ये तो है ही ये कारण, लेकिन एक कारण ये भी है कि उसको सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, यानी अपनी बीवी से उसको वो सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, जिसका वो तलबगार है, वो संतुष्टि नहीं मिल रही उसको। तो कभी कभी गुस्से में आकर के वो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वो कोठे पे भी चला जाता है, वो जेबी रोड भी चला जाता है, वो हस्त मैथुन मास्टरबेशन भी कर लेता है। और बहुत से ऐसे होते हैं कि जिन्हें एडिक्शन हो जाता है, अब उनकी शादी भी हो गई है, लेकिन तब भी वो अक्सर हस्त मैथुन कर लेते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस जीबी रोड पर कोठे पे जाने वाले व्यक्तियों ने, नशेड़ियों ने खोया है नशेबाजी में, उनका कॉन्फिडेंस खो जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं नशेड़ी जो मतलब बहुत डरे हुए होते हैं, है ना, क्रोधित आत्म केंद्रित भी होते हैं और डरे हुए लोग होते हैं। ये लोग नशेड़ी लोग डरे हुए लोग होते हैं, चाहे ये रिकवरी में हो चाहे ये यूजिंग में हो, ये डरे हुए लोग होते हैं, ठीक है ना। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, नशेड़ियों से डरने की जरूरत नहीं है। नशेड़ी खुद डरा हुआ होता है, वो ऊपरी धमकी दे रहा होता है, ऊपरी दिखावा होता है उसका, कि जैसे बहुत सारे लोगों के साथ खड़ा होता है, वो सारे टपोरियां वाला है, तो हमें क्या लगेगा, भाई इससे फालतू नहीं बोलिए, ये तो भाई बदमाश टाइप है, बहुत लोग हैं, बहुत बंदे हैं इसके साथ। नहीं, खोखला है वो, कुछ नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा, वो सिर्फ खड़े होकर नशा करने के या खड़े होकर बात करने के साथ ही है बस, है ना। तो नशेड़ी बहुत डरा हुआ होता है और इनसे डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नशा इनको अंदर ही अंदर डरपोक बना देता है और कॉन्फिडेंस खो चुके होते हैं ये लोग। तो दवा का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंस दवा ला देती है उनके अंदर, दवा ला देती है और फिर वो नशा करते हैं। तो मैं कह रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप सैड गाने सुन रहे हो तो आपका किसी लड़की से है, ठीक है। अगर आप नशा कर रहे हो तो उसका कारण, नशेड़ी बनने का कारण आपका कोई लड़की थी, नहीं। लड़कियां होती हैं, बहुत सी वजह होती है नशेड़ी बनने की, ठीक है ना। एक नशेड़ी बनने की वजह ये भी होती है कि वो उसके जीवन में तकलीफें, कलेशें और संघर्ष इतना है कि वो रोजाना जिंदगी को झेल नहीं पा रहा, रोजाना जिंदगी को सह नहीं पा रहा, ठीक है ना। ऑफिस का बोझ, फाइलों का बोझ, प्रेशर, घर, ये वो, ठीक है। कोई बीवी से झगड़ा, कलेश, अनबन, दूरी, या बीवी गाली देती है, बीवी मारती है। कई एडिक्टों को बीवियां मारती हैं। क्यों मारती हैं? क्यों मारती हैं? क्योंकि वो एडिक्ट गलत है, एडिक्ट गलत है वो, इसलिए बीवी उसके ऊपर हावी है, उसने बीवी को अपने ऊपर हावी कर रखा है ना। उससे डरा है वो और गलत करता है, इसलिए उसे दबना पड़ता है। जिस दिन वो गलत करना छोड़ देगा उसे दबने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बीवी को अगर मारे तो उसको रिप्लाई दे दे, है ना, एक ही रिप्लाई में उसको अकल आ जाएगी। पहले खुद सही होना पड़ता है। तो जहां वो ऑफिस में काम करता है या दफ्तर में, कंपनी में, कहीं भी, तो अगर वहां कोई नशा करने वाला है, शराब पीने वाला है, चाहे वो सोशली ड्रिंकर क्यों ना हो, तो वो उसको ड्रिंक या नशा ऑफर कर देते हैं। वो एक आध दफा मना करता है और उसको फोर्स करके पिला देते हैं। तो उसको शुरू करने से पहले नहीं मालूम होता अंजाम का, वो भी पी लेता है और पी के उसे अच्छा लगता है। जो पिला रहे हैं वो भी सोशल ड्रिंकर है, वो भी एडिक्ट नहीं है,
लेकिन ये कोई उचित नहीं है कि सोशल ड्रिंकर अगर आपको नशा करा रहा है और आप नशा करके एडिक्ट ना बनो, आप भी सोशल ही रहो ड्रिंकर, नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो सोशल रहे, वो सोशल तक है, वो सिर्फ रात को पीते हैं, थकान उतारने के लिए पीते हैं, लेकिन उसके साथ जब तुमने पिया तो ये जरूरी नहीं है कि तुम भी रात रात तक ही पियो, थकान उतारने के लिए पियो। हो सकता है कि तुम एडिक्ट बन जाओ, रफ्तार पकड़ लो। हमारे कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ नशा करना शुरू करा, ठीक है ना, और वो आज भी उसी छोटे नशे पर हैं, और हमने रफ्तार पकड़ ली, हमने छोटे से बड़ा, बड़े से ऊपर, फिर ये फिर वो, फिर दुनिया भर के काम, है ना, करना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि वो आज भी उसी नशे पर हैं जहां से हमने वो पहला नशा शुरू करा था। मान लो अगर हमने चरस सबसे पहले पी और हमारे साथ जिसने चरस पी, व्यक्ति ने, दोस्त ने, वो आज भी चरस पीता है, और हम जीवन भर चरस के बाद चोरी चकारी, जेब तलाशी, थाना, जेल, है ना, और कोर्ट कचहरी वगैरह वगैरह, और स्मैक इंजेक्शन, कहाँ कहाँ पहुंच गए, कैसी कैसी जिंदगी झेल ली, वो चरस पर ही रहे, ठीक है ना। तो ऐसे भी होते हैं हमारी तरह जो सोशल ड्रिंकर उनको ऑफर करा रहा है और वो बड़े नशेड़ी बन जाते हैं। तो कई वजहें होती है, और कईयों की वजह ये होती है कि उसको किसी लड़की की प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई डिसकॉन्फिडेंस नहीं है, उसको कोई ऑफिस का बोझ नहीं है, कोई काम का बोझ नहीं है, बीवी बच्चा कुछ नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बचपन से ही एडिक्टिव पर्सनैलिटी है, ठीक है ना, वो बचपन से ही एडिक्टिव पर्सनैलिटी है, इसलिए वो आगे चल के नशेड़ी बना। जैसे कि हमारा कार्यक्रम भी कह रहा है कि नशेड़ी बनने के लिए ये बीमारी बचपन से ही हमारे अंदर थी, बचपन से ही हमारे अंदर थी। ऐसा नहीं है कि ये बाद में हमारे अंदर आई ये बीमारी और हम बाद में एडिक्ट बने, ये बचपन से ही हमारी पर्सनैलिटी, हरकत, व्यवहार कुछ एडिक्टिव पर्सनैलिटी जैसे थे। यानी जैसा एक एडिक्ट की पर्सनैलिटी और व्यवहार होता है, वैसी पर्सनैलिटी, वैसा व्यवहार और वैसे लक्षण हमारे बचपने में थे। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, गाली देना, ठीक है ना, स्कूल ना जाना, बड़ों के साथ घूमना, रातों को घूमना, ठीक है ना, दोस्तों में रहना, आवारागर्दी करना, कंचे लट्टू, गिल्ली डंडा, माचिस के ताश, सिगरेट के ताश खेलना, हीरोइन के ताश खेलना, ठीक है ना, क्रिकेट खेलना, कंचे खेलना, कैरम बोर्ड खेलना वगैरह वगैरह, और पढ़ाई में मन ना लगना, चक्कर आना पढ़ाई के नाम पे, है ना, पढ़ते पढ़ते 2-4 लाइन पढ़ते ही आंखों से पानी टपकना शुरू। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगे। तो ये एडिक्टिव पर्सनैलिटी, ठीक है ना। और धीरे धीरे गुटखा खाना, तंबाकू खाना, फिर बीड़ी पीना, बीड़ी से सिगरेट पीना, सिगरेट से कुछ खाना, ऐसे कुछ से फिर नशा करना, दम पीना, चरस पीना, स्मैक पीना, गोली, कैप्सूल और इंजेक्शन, इस तरह से। तो हम बचपन से ही एडिक्टिव पर्सनैलिटी थे, इसलिए हम आगे चल के नशेड़ी बने, है ना। अधिकांश लोगों ने माना है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से हमारी बीमारी हमारे अंदर थी, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है, एक अंदर होने की वजह से भी वो नशेड़ी बना। एक लालसा भी होती है, लालसा, लालसा यानी कि यार ये नशा करके बहनचो कैसे मजे ले रहा है, यार ये नशा करके कैसे घूम रहा है ना, और यार ये दारू पी के कितने मजे लेता है ना, कितना आनंद देती होगी इसे दारू, है ना, यार ये खैनी बना रहा बाबा, कैसे बनाता है, कैसे खाता है, मैं भी देखूं, ये ना मैं भी करके देखूं, है ना। और मैं भी, यानी जैसा नशेड़ी झूम रहा है और मजे ले रहा है नशा करके, वो चाहता है कि मैं भी ऐसा करूं, है ना। यार ये पी के बहनचो कैसा साइलेंट हो गया और पी के कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है बाबा, है, और मैं भी ऐसा करूं। तो एक लालसा, लालसा भी, है ना, एडिक्ट बना देती है। तो एडिक्ट बनने के कारण सिर्फ ये नहीं है कि किसी लड़की का प्रॉब्लम है, या सैड गाने सुनने का मतलब ये नहीं है कि किसी लड़की का चक्कर है। अगर मैं सैड गाने सुनता हूँ तो मेरा कोई लड़की का चक्कर ना था ना है, या अगर था भी या है भी, पहली बात तो ना है ना, और था लेकिन वो चक्कर नहीं था, वो प्यार था। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने नशा करना शुरू करा तो मेरे कई दोस्तों ने मुझे कहा, गांव के कुछ देहातियों ने, कि भाई तुम उसके बाद से तुमने पीना शुरू करा है। तो मैंने सोचा यार ये तो ऐसा समझ रहे हैं कि मैंने उसकी वजह से, उस लड़की की वजह से नशा करना शुरू करा है ना। तो मैंने कहा चलो इनको अभी के अभी समझा दूं। मैंने नहीं, उसकी वजह से मैंने नशा करना शुरू नहीं करा। नशा करने की तो लालसा मेरे अंदर थी, तलब मेरे अंदर थी, ठीक है ना, मुझे अच्छा लगता था नशा करना, तमन्ना थी, तमन्ना, तमन्ना, है ना, तमन्ना होती है लोगों का नशा करके देखने की, बाबा नशा करके देखेंगे, बाबा दम पी के देखेंगे। तो तमन्ना पूरी करी है मैंने। अब वो तमन्ना पूरी करने के चक्कर में उसको ये तो पता होता नहीं है कि ये तमन्ना जो है हमेशा की प्रॉब्लम बन जाएगी, गले का फंदा बन जाएगी। एक तमन्ना जीवन की, मैं प्यार तेरा ही पाऊं, शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। अब
शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊंगा, क्या फायदा फिर। ठीक है ना। तो एक तमन्ना, एक लालसा, एक ख्वाहिश, एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। तो नशेड़ी को नशा करने से पहले ये मालूम नहीं होता है कि इसका अंजाम क्या होगा। क्यों मालूम नहीं होता? क्यों लोग जब उसको बता रहे होते हैं तो क्यों उसकी समझ में नहीं आ रही होती? इसलिए क्योंकि नशेड़ी वो पर्सनैलिटी होती है कि जब तक जो लोग उसको बता रहे हैं, जब तक वो उस पर खुद ना गुजर जाए, तब तक उसके समझ में नहीं आती है। नमस्कार।